ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज 7 दिसंबर को आपके चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं और 16 जनवरी 2026 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। ग्रहों में सेनापति की उपाधि उनको दी गई है और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बल, शारीरिक बल, क्षमता, कार्य पूर्ण करने की क्षमता, आत्मविश्वास, उत्साह, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। इसलिए उनका गोचर हमेशा ही विशेष होता है। वो आपके 2 भावों के स्वामी हैं, अष्टम और तीसरे घर की। उनकी 3 दृष्टियां हैं, तो उनकी एक दृष्टि 7वें पर, एक 10वें पर, एक 11वें पर पड़ेगी। तो देखिए, ये एक ही ग्रह जब बदलते हैं अपनी राशि, तो कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। राहु केतु शनि बृहस्पति के समान इनकी भी दृष्टियां ज़्यादा हैं। राहु केतु की 5म नवम है, शनि बृहस्पति की 3 है, वैसे ही मंगल की भी 3 है। तो इसलिए मंगल का गोचर बहुत चीज़ों में बदलाव लाता है। लेकिन जब मंगल यहाँ पे राशि बदल रहे हैं, तो उन पर शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की भी है और केतु की भी है। तो ये साफ बताता है कि बहुत सारा बदलाव यहाँ पर मंगल के ऊपर या मंगल के गोचर के कारण होने वाला है, और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स और फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल चौथे घर में है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। तो मंगल का यहाँ पे आना प्रॉपर्टी या वाहन दोनों के लिए ही अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट, मंगल जो है वो चौथे घर से 12वें के स्वामी है। 12वें घर से केतु देख रहे हैं। ये सीधा बताता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, 12वां भाव सेल के लिए अच्छा है। चौथे से 12वां भाव सेल के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल खुद 8वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं, और केतु 8वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि अगर आप अपनी कोई पैतृक संपत्ति को भी बेचना चाहते हैं, सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति की गांव में बहुत प्रॉपर्टी है, उसका जाना नहीं होता गांव में, तो सोचते हैं कि चलो थोड़ी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कुछ काम आ गया, तो ये भी एक अच्छा योग बनता है। इसके बाद आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं शनि, और उनका एस्पेक्ट मंगल पर है। और मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के कारक, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था आपका, उसको पूर्ण कराने के लिए बहुत अच्छा समय। कोई पेपर वर्क था, कोई पचड़ा फंसा हुआ था, कोई लीगल केस चल रहा था, सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट, आपके जो 7वें भाव के स्वामी हैं यानी कि बृहस्पति, वो मंगल को देख रहे हैं और 7वें भाव से शनि देख रहे हैं। और ये जो चौथा भाव है ये 10वें से सप्तम है। ये एक प्रकार से आपको रिकॉग्निशन दिलवा सकता है जीवन में। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगा।
दूसरा, यहाँ पे मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं। सातवें भाव में शनि है, सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं। ये बिजनेस में बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में चेंजेस लाने के लिए अच्छा है, बिजनेस में नई मशीनरी इन्वॉल्व करने के लिए अच्छा है, और बिजनेस में कुछ रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी आप नया प्रोडक्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बिजनेस में, बहुत अच्छा समय है। अगला पॉइंट, चौथा भाव और मंगल, और यहाँ पे बृहस्पति और शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव। स्पेशली शनि चौथे से चौथे में बैठे हैं, वक्री बृहस्पति है जो चौथे घर के स्वामी हैं, और केतु केतु चेंज लाते हैं। तो अगर आप अपने घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कई बार होता है व्यक्ति सोचता है रेनोवेशन कराएंगे, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो टाइम निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कोई रेनोवेशन भी कराना चाहते हैं ना अपने घर का, अपनी प्रॉपर्टी का, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, क्योंकि चौथा भाव इतना प्रभावित है, सप्तम का प्रभाव है, सप्तमेश का प्रभाव है। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कभी कभी होता है फैमिली बिजनेस में डिस्प्यूट हो जाता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। व्यक्ति यूजुअली, अगर हम देखेंगे बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो सबसे पहले वो अपने घर में ही किसी को देखता है, क्योंकि विश्वास की बात होती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय बन जाता है। अगला पॉइंट, यहाँ पे जैसे हमने बात भी करी थी, मंगल और शनि के बीच म्यूचुअल एस्पेक्ट है। मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, और ये शनि पंचम के स्वामी है, मंगल अष्टम के स्वामी, तो ये पंचम और आठवें का कनेक्शन भी हो रहा है। तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं, जॉब करते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में आपको लाभ मिल सकता है। आपको स्पेकुलेटिव मार्केट समझनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये साधनाओं के लिए बहुत अच्छा, पंचम अष्टम का मिलन साधनाओं के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंगल और शनि, ये आपके मंगल छठे और शनि छठे और मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं। तो दो उपचय भावों का भी या उसके स्वामियों का भी म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो ये आपको जीवन में बहुत गति देने वाला योग है, गति मिलेगी। करियर में बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली, करियर में आप देखेंगे, क्योंकि करियर के भाव को भी देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी अलग ही लेवल पर जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आप कार्य पूर्ण कर पाएंगे, पेंडिंग वर्क बहुत पूर्ण कर पाएंगे, और बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट रहेगा आपका, हर चीज़ में लॉजिकल अप्रोच रहेगी हर चीज़ में। तो ये करियर बिजनेस दोनों में ही आपको बहुत लाभ देने वाले। दृष्टियों की बात करें तो मंगल की एक दृष्टि का है सप्तम भाव पर, तो क्योंकि मंगल खुद अष्टमेश हैं, हमने सप्तम के स्वामी की बात करी, वो भी देख रहे हैं मंगल को। कुछ लोगों का आउट ऑफ ब्लू प्रमोशन हो सकता है। आप अगर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, उन लोगों का प्रमोशन यहाँ पे हो सकता है। उनकी एक दृष्टि 10वें घर पर है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग ही लेवल पर यहाँ पे जाएगी, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी जीवन के हर एरिया में। और उनका एक दृष्टि का प्रभाव रहेगा, 8वीं दृष्टि 11वें घर पर, वो अष्टमेश हैं, और उन पर अगर हम देखें तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि की दृष्टि है। ये अचानक से धन कमाने के नए सोर्सेस, नए रास्ते खोल देता है। तो मंगल का जो गोचर है आपके लिए इन सारे ही एरियाज में पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है। अब कुछ नेगेटिव एरियाज की बात कर लेते हैं। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहला तो चौथे घर में मंगल इमोशंस का भाव है, बहुत एग्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कीजिएगा। मदर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चौथे घर पर मंगल, केतु, शनि, वक्री बृहस्पति, मदर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। घर में बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। कोशिश कीजिए कि झगड़े होते हैं तो उनको उस स्तर पे ना जाने दीजिए कि रिश्ते ही टूट जाएं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, घर में पैसों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। चौथे घर पर मंगल का प्रभाव व्हीकुलर एक्सीडेंट करवाता ही है। ऐसा नहीं कि सभी का हो जाएगा, लेकिन वो योग बना हुआ है। तो अब जिसकी मारक दशा आदि चल रही है, मंगल केतु की चल रही है, बृहस्पति की ही इवन अगर चल रही है, मार्केश है आपकी, तो बहुत अटेंटिव रहिएगा यहाँ पे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं। इन लॉज के कारण प्रॉब्लम, आपस में बहुत झगड़ा, ईगो क्लैशेस। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, पैसा तो आएगा लेकिन एक्सपेंसेस बहुत होंगे। उनका 10वें घर पर प्रभाव कार्य क्षेत्र में बहुत झगड़े करवा सकता है। मंगल का दिग्बल समाप्त है, तो आपकी अथॉरिटी भी थोड़ी कम रहेगी, और वर्क प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है।
और उनका 11वें भाव पर प्रभाव आपका खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगा और उसके कारण भी आप गलतियां कर सकते हैं। मंगल क्योंकि फैमिली के भाव में है और मंगल भाई बहनों के कारक हैं, तो भाई बहनों का भी संबंध यहाँ पर बिगड़ सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है ध्यान दें, कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रह सकता है, जॉइंट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत रह सकते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है, तो इन एरियाज पे अवश्य ध्यान दीजिए। उपाय की बात करते हैं, एक मीठी रोटी और लड्डू का भोग लगाना है आपको बजरंगबली को। मीठी रोटी घर में ही बनाएं, लड्डू बाहर से ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक घी का और एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है। फिर वहीं पर बैठकर ओम अंगारकाय नमः और ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और फिर जो ये मीठी रोटी है, लड्डू है, इनका भोग लगाना है बजरंगबली को। मंदिर में भी कर सकते हैं इस उपाय को, और बजरंगबली के मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।